हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। टीका लगाने के चंद मिनट बाद थी 45 दिन की नौजवादा की मौत। टीका लगाने के चंद मिनट बाद ही एक 45 दिन की नौजवादा की मौत हो गई। ये वाकया राजन्ना सिलसिला जिले में पेश आया। जिले के निराला से ताल्लुक रखने वाले रमेश और ललिता अपनी नौमौलूद को टीका दिलाने के लिए मुकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां पर इसको टीका लगाया गया। ये जोड़ा जब घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये नौजवादा बेहोश हो गई। इसके वालिदैन फौरी तौर पर इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, तहम डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के खिलाफ नौजवादा के वालिदैन के साथ साथ दीगर रिश्तेदारों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में यह वाकया पेश आया। एसएससी एग्जाम की तैयारी, तालिब इल्म को जगाने कलेक्टर लड़के के घर पहुंच गए। एसएससी एग्जाम में बेहतर मुजाहरा और तालीम के लिए जोश और जज्बे का मुजाहरा करने यादाद्री भोंगीर जिला कलेक्टर ने एक तालिब इल्म के घर जाकर दस्तक देकर सुबह तकरीबन 5 बजे इसको न सिर्फ इम्तिहानी तैयारी के लिए जगाया बल्कि इसको अपने साथ भी ले गए। इस वाक़े पर अवाम ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। वीडियो में दिखाया गया है कि कलेक्टर हनुमंतराव ने सुबह 5 बजे तालिब इल्म के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने भरत चंद्र कहकर पुकारा और खुद का बतौर कलेक्टर तारुफ करवाकर तालिब इल्म की तालिबी सूरत हाल दरियाफ्त की। कलेक्टर ने कहा कि एसएससी एग्जाम्स अहम संगमिल हैं। उन्होंने तालिब इल्म की मदद के लिए कुर्सी और राइटिंग पैड तोहफे में दिया। बादशाह कलेक्टर ने तालिब इल्म के वालिदैन से माली हालत दरियाफ्त की। उन्होंने ऐलान किया कि वो 10th क्लास के एग्जाम्स मुकम्मल होने तक हर महीने 5,000 रुपये माली इमदाद फराहम करेंगे। मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात का जायजा। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले तारीखी मक्का मस्जिद में हज़ारों मुसल्लियों की आमद के पेश नज़र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कल मक्का मस्जिद में माह मुक़द्दस के ज़िमन में इंतजामात का शख्सी तौर पर जायजा लिया गया। जनाब मिर्ज़ा जुल्फ़िकार अली, रुकन असम्बली चार मीनार, जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग क़ादरी, रुकन कौंसिल मजलिस, जनाब साहिल अकबर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर घासी बाजार, जनाब सैयद सुहेल क़ादरी, कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी, जनाब मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला, साबिक़ कॉरपोरेटर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद, जीएचएमसी, एसीपी चार मीनार और दिगर महकमेजात के ओहदेदार इस दौरे में शामिल थे। जनाब मीर जुल्फ़िकार अली ने ओहदेदारों को बताया कि रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने मक्का मस्जिद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए अपने लेटर्स मुख्तलिफ महकमेजात के हवाले कर दिए हैं। सदर मजलिस के लेटर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। मक्का मस्जिद में बैतुल खला की तामीर और मरम्मत, मस्जिद के अहाते में फ्लोरिंग की मरम्मत, मस्जिद के अहाते में फ्लोर की खस्ता हालत, कंपाउंड वॉल और दीगर तामीराती कामों के बारे में ओहदेदारों को वाकिफ करवाया गया। जो तरक्याती कामों के बारे में नोट करवाया गया है, इनकी 1 या 2 दिन में मंजूरी हासिल कर ली जाएगी। फौरी काम शुरू कर दिया जाएगा। महकमे बरक़ी के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के दौरान बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की कोशिश में नकली तहसीलदार पकड़ा गया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में एक नकली तहसीलदार ने दाखिले की कोशिश की, जिसको सिक्योरिटी अमले ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अंजैया नामी शख्स, जो खुद को तिपरती मंडल जिले मिर्चल का तहसीलदार बता रहा था, जाली ID कार्ड के साथ सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। तहम सिक्योरिटी एहलकारों को शुबा हुआ और उन्होंने इसे रोक लिया। जब तिपरती MRO ऑफिस से तफसीलात हासिल की गई तो पता चला कि अंजैया जाली तहसीलदार है। NTF के SI की शिकायत पर हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और अंजैया को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है। हैरत की बात यह है कि अंजैया की गाड़ी पर भी तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्टिकर्स लगे हुए थे, जिससे पुलिस मजीद चौंक गई। तेंदुए की बरखी शौक से मौत, किसान गिरफ्तार। कड़पा जिले के रामपुरम गांव के खेत के करीब एक तेंदुए की बरखी शौक लगने से मौत हो गई। किसान भरत कुमार रेड्डी के खेत के करीब 5 दिन पहले एक तेंदुआ बरखी शौक से हलाक हो गया। इसने तेंदुए की नाश को दफन कर दिया। इस वाक़े से मुताल्लिक़ तेंदुए की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब मदनूर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास ने गाँव पहुँचकर मालूमात हासिल की तो किसान भरत कुमार रेड्डी ने इन्हें वाक़े के बारे में बताया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इसकी नाश को निकालकर इसका पंचनामा किया। साइबराबाद पुलिस का पब्स, बार्स और होटल्स नुमाइंदों के साथ इजलास। साइबराबाद पुलिस ने आज पब्स, बारों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, लॉज और खानगी सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया ताकि सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए और कानूनी उमूर की तकमील की जा सके। इजलास के दौरान माधापुर DCP G विनेत ने अवामी सलामती के उमूर में निफाज कानून में मदद से मुताल्लिक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों और इवेंट मैनेजर्स के रोल को उजागर किया। इजलास में सिक्योरिटी बढ़ाने और जराइम पर काबू पाने के इक़दाम पर गौर किया गया। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने सिक्योरिटी अमले को ऐसे यूनिफॉर्म्स फराहम ना करें जो पुलिस, फौज या नीम फौजी दस्तों से मुशाहबियत रखते हों, ताकि अवाम में कोई गलतफहमी पैदा ना होने पाए। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स को हर वक्त फोटो शनाख्ती कार्ड रखने पर भी जोर दिया गया।
बेलारदेवपल्ली में घर घर तलाशी मुहिम। बेलारदेवपल्ली पुलिस की जानिब से कल रात घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम में तकरीबन 200 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। ये मुहिम लक्ष्मीगुड़ा, बॉम्बे कॉलोनी और राजीव गृह कल्पा में की गई। इस दौरान पुलिस ने लक्ष्मीगुड़ा में मुनासिब दस्तावेज न होने पर 25 गाड़ियां जब्त कर ली। इसी तरह शराब की एक दुकान पर धावा करके शराब की बोतलें जब्त कर ली गई और एक दुकान से गुटखे के पैकेट जब्त कर लिए गए। ये मुहिम तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। एडीसेट और पीईसेट का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने पीईसेट और एडीसेट एग्जाम्स के शेड्यूल को जारी कर दिया है। 12 मार्च को पीईसेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 15 मार्च से 24 मई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। जुर्माने के साथ 30 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए मौका फराहम किया गया है। 11 से 14 जून के दरमियान तेलंगाना पीईसेट एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। काकतिया यूनिवर्सिटी ने एडीसेट का नोटिफिकेशन जारी किया है। 12 मार्च से 13 मई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 1 जून को सुबह और दोपहर 2 सेशंस में एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। ऑफलाइन में ही नीट यूजी 2025 का एग्जाम मुनक्किद होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 का एग्जाम ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन में पुराने फॉर्मेट के तहत 180 सवालात पर मुश्तमिल 50 सवालात के साथ इनेकाद करने का ऐलान किया है। एग्जाम का वक्त 3 घंटों का होगा। मरकजी तालीम और सेहत की वजारतों के दरमियान तवील मुशावरत के बाद मरकजी हुकूमत ने बिलाखिर CMR तरीक़ेकार पर इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसले के मुताबिक नीट यूजी एग्जाम पेन पेपर तरीके से लिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने कहा कि एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क भर में सबसे ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करने वाले एग्जाम्स में नीट यूजी का शुमार होता है। गुज़िश्ता साल 24 लाख तलबा ने नीट यूजी एग्जाम्स में शिरकत की थी। NTA की जानिब से JEE मेन एग्जाम की तरह इस मरतबा साल 2025 नीट यूजी एग्जाम ऑनलाइन में इनेकाद करने का इब्तिदा में गौर किया गया था। इसरो के साबिक सदर नशीन कस्तूरी रंगन की सदारत में तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी ने भी ऑनलाइन निज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में नीट का इनेकाद करने की सिफारिश की थी। ताहम तालीम और सेहत की मरकजी वजारतों ने तवील मुशावरत के बाद OMR सिस्टम के हक में फैसला किया है। नीट यूजी एग्जाम के लिए कोरोना बहरान की मुद्दत के दौरान मुतारिफ कराए गए सवालात के इंतखाब के निज़ाम को बर्खास्त कर दिया गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मज़ामीन में से 10 सवालात, बायोलॉजी से 90 सवालात का 3 घंटों पर एग्जाम मुश्तमिल होगा। इसके साथ पेन पेपर OMR तरीक़ेकार से नीट दाखिला एग्जाम मुनक्किद होगा। नीट रिजल्ट की बुनियाद पर MBBS और BDS के बशमूल नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के तहत BHMS कोर्सेज में एडमिशन दिए जाएंगे। इसके अलावा आर्म्ड मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स में BSc नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी में क्वालिफाई करना लाजमी है। नीट यूजी 4 साल, BSc के लिए भी नीट यूजी में क्वालिफाई करना जरूरी है। मशहूर डांसर और अदाकारा नूरा फतेही की मौत की झूठी खबर वायरल। मशहूर डांसर और अदाकारा नूरा फतेही की 33वीं सालगिरह के दिन इनकी मौत की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं। सोशल मीडिया पर एक गुमराहकुन वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून को पहाड़ की बुलंदी से नीचे गिरते हुए दिखाया गया और इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया कि ये खातून नूरा फतेही हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद एक सारिफ ने लिखा कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नूरा फतेही की मौत बॉलीवुड के लिए बुरी खबर है। ये झूठी खबर तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई, मगर कुछ ही देर बाद मीडिया ने इस खबर को गैर मुसद्दिक़ा करार दे दिया। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस झूठी खबर को फैलाने वालों पर सख्त तनकीद की और कहा कि इस तरह की झूठी खबरें न सिर्फ मशहूर शख्सियात के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि सोशल मीडिया की साख को भी मुतासिर करती हैं। सारिफिन का कहना है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर लाइक्स और हिट्स के लिए लोगों की जानिब से बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इसका एतबार कम हो रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1000 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तालीमी काबिलियत डिग्री 20 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 48,000 से 85,000 रुपये तक माहाना तनख्वाह दी जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI ने 1000 क्रेडिट ऑफिसर जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जनरल बैंकिंग के लिए जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल यानी JMGS के तहत तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इसके लिए किसी भी शोबे में डिग्री की तालीम अहलियत है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट यानी centralbankofindia.co.in पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 1000 जुमला जायदादों में 405 जनरल, 270 OBC, 150 SC, 75 ST, 100 EWS तबकात के लिए मुख्तस हैं। इन जायदादों के लिए तालीमी काबिलियत किसी भी सरकारी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी शोबे में डिग्री पास करना जरूरी है। इसके अलावा आम जुमरे में कम अज कम 60% SC, ST, BWBD उम्मीदवार 55% मार्क्स से कामयाब होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। महफूज जुमरे के उम्मीदवारों के लिए सरकारी कवायद के मुताबिक उम्र में छूट रहेगी। SC, ST, PWBD और खातून उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त फीस 150 रुपये, दीगर उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस रहेगी। ऑनलाइन में दरख्वास्त दाखिल करना होगा। तहरीरी एग्जाम और शख्सी इंटरव्यू से तकर्रुर का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मुंतखब उम्मीदवारों को बैंक में कुल वक्ती मुलाजिमीन के तौर पर शामिल होने से पहले 1 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी PGDBF मुकम्मल करना होगा। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 48,480 रुपये से 85,920 रुपये के दरमियान तनख्वाह दी जाएगी। 20 फरवरी तक दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 पर नोटिफिकेशन के लिए क्लिक किया जा सकता है।
कर्नाटका में हिजाब मसले पर हुकूमत का रवैया अफसोसनाक, मुस्लिम तालिबात में तशवीश। कर्नाटका में एक गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर लगाई गई पाबंदी पर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत मुहतात रवैया अपनाए हुए हैं। मई 2023 में इख्तिदार में आने से पहले हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ कांग्रेस लीडर खुलकर बयान देते थे और मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी को बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत करार दिया करते थे। लेकिन अब रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनकर 20 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन बीजेपी दौर में हिजाब पर आयद पाबंदी को बर्खास्त करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम रही है और इस मामले में अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची है। रियासत में बोर्ड एग्जाम से ऐन पहले वजीर तालीम मधु बंगारिया ने वाजे किया कि हुकूमत ने अभी तक इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया है। वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने मंगल को कहा कि आने वाले SSLC एग्जाम्स के दौरान तलबा को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए या नहीं, इस पर मुकम्मल गौर खौस के बाद फैसला किया जाएगा। इस दौरान मुस्लिम तालिबात के अलावा टीचर्स भी तशवीश में मुब्तला हैं। बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि एग्जाम करीब हैं, हमें एग्जाम के दिन उलझनों से बचने के लिए वाज़ेह रहनुमाना खतूत दरकार हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भड़काने के लिए असेंबली इंतखाबात से ऐन पहले साल 2022 में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी का इंतहाई मुतनाज़ा फैसला किया था ताकि मुस्लिम मुखालिफ माहौल पैदा किया जाए और इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके। लेकिन सेकुलर अवाम ने बीजेपी के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया और भगवा पार्टी को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने हिजाब पर पाबंदी की सख्त मुखालिफत की थी और मुसलमानों को यकीन दिलाया था कि इख्तिदार में आने के बाद पाबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत के कोई फैसला न करने से तालिबात में उलझन पाई जाती है। अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की मुल्क बदरी पर अपोजिशन का एहतजाज। अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की बेदखली के मामले पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने जुमेरात को पार्लियामेंट के अहाते में शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन कायदीन ने इस इक़दाम को हिंदुस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक करार देते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान इंडिया इत्तेहाद के कई अरकान पार्लियामेंट ने अलामती तौर पर खुद को जंजीरों में बांधा हुआ था। कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने एहतजाज के दौरान अपने हाथों में जंजीर पहन रखी थी। इस मौके पर अपोजिशन रहनुमाओं ने मुल्क की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे और मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। अपोजिशन के मुताबिक अमेरिका से बेदखल हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां लगाकर भेजा गया, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तानियों को विश्व गुरु का ख्वाब दिखा रही थी, लेकिन अब जब अमेरिका ने इन्हें कैदियों की तरह हथकड़ियां लगाकर मुल्क वापस भेजा तो हुकूमत खामोश है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हिंदुस्तानी शहरियों को वतन छोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और दीगर कई अपोजिशन कायदीन एहतजाज में शरीक हुए। ये मामला पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी जोरों शोर से उठाया गया और अपोजिशन ने हुकूमत से वजाहत तलब की है। गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी अमेरिका में मुश्किलात में थे, इन्हें वापस लाना ज़रूरी था, हुकूमत हिंद ने कहा। अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की मुल्क बदरी पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर यानी डिपोर्ट करने का अमल कोई नया नहीं है, बल्कि ये कई सालों से जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कौमी सलामती और इमिग्रेशन क़वानीन के तहत ये कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक होती हैं और हिंदुस्तान भी दीगर ममालिक की तरह अपने गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस लेने का पाबंद है। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरी मुश्किल हालात में थे और इन्हें वापस लाना जरूरी था। उन्होंने वाज़ेह किया कि डिपोर्टेशन का अमल 2012 से राइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के मुताबिक होता है, जिसके तहत फ्लाइट में बेल्ट या हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन खवातीन और बच्चों को इससे मुस्तस्ना रखा जाता है। दौरान सफ़र टॉयलेट जाने के लिए इन्हें हथकड़ी खोल दी जाती है। अमेरिका से वापस भिजवाए गए हिंदुस्तानी कभी नहीं जा सकेंगे, ये 20 ममालिक। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुक़ीम 104 हिंदुस्तानी 5 फरवरी को वतन लौट आए हैं, उन्हें वहां से भिजवा दिया गया। अब इन सभी के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि वो कभी अमेरिका जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते। डिपोर्ट किए गए सभी हिंदुस्तानियों के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं। मुस्तकबिल में वो दोबारा अमेरिका जाने के लिए ज़रूरी कागजात दिखाएंगे तो भी इन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। काबिल गौर बात यह है कि अमेरिका समेत तकरीबन 20 ममालिक ऐसे हैं जहाँ अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 हिंदुस्तानी कभी नहीं जा सकेंगे। दरअसल अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी पर तकरीबन 20 ममालिक अमल करते हैं। इसका नतीजा यह है कि हिंदुस्तान पहुंचे अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत तकरीबन 20 ममालिक नहीं जा पाएंगे। जिन अफराद को अमेरिका से निकाला गया है इनमें गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा चंडीगढ़ के अफराद शामिल हैं। ट्रंप का गजा पर कब्जे का ऐलान, इसराइल ने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया।
इसराइल के वजीर दिफा ने अमेरिकी सदर के गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद फौज को तैयार रहने के अहकाम जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने जुमेरात के रोज फौज को तैयार रहने के अहकाम जारी किए, जिसमें कहा गया है कि इसराइली फौज गजा की रिहायशों को रजाकाराना तौर पर इलाका छोड़ने की मनसूबाबंदी के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने यह अहकाम अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद जारी किए। तहम ट्रंप को अपने इस ऐलान पर आलमी बरादरी की सख्त मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि मैं सदर ट्रंप के दिलेराना मंसूबे का खैर मकदम करता हूँ। गजा के रिहायशों को आज़ादी से हिजरत की इजाज़त होनी चाहिए, जैसा कि दुनिया भर में कवानीन हैं। इसराइली वजीर दिफा से सवाल किया गया कि फ़लस्तीनियों को कौन लेगा। इस पर उन्होंने कहा कि वो ममालिक जिन्होंने गजा में इसराइल के फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत की, जैसे स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और दीगर ममालिक जिन्होंने इसराइल पर फौजी ऑपरेशन को लेकर झूठे इल्ज़ाम आयद किए, लिहाजा अब इन्हें कानूनी तौर पर गजा की रिहायशों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त देनी चाहिए। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि हम गजा के शहरियों को भेजने के लिए ज़मीनी रास्ते समेत जहाज और समंदरी रास्ते से खुसूसी इंतजामात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।